वो कौन सा भारतीय परिधान है जिसे 6 यार्ड वंडर कहा जाता है? प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर, वाइब्रेंट साड़ीज। बिल्कुल सही। और आज डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं अंकुश बरजाता, फाउंडर ऑफ दीवा साड़ीज। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बिजनेस मॉडल है दीवा साड़ीज का? सबसे पहले तो दोनों को नमस्कार। शुभा की सारे भारत को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। दीवा भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत की साड़ीज़ को सीधा बनाने वाले से पहनाने वाले तक पहुंचाता है। तो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस था, ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलिंग साड़ीज़ था, उसमें जो साड़ी जो है मैन्युफैक्चरर से पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती थी, फिर वो होलसेलर के पास जाती थी, फिर वो रिटेलर के पास, फिर जाके वो फाइनल कस्टमर तक पहुंचती थी। अब जो साड़ी 500 रुपये की बन रही है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास 700 की जाएगी, फिर आगे 900, ऐसे ऐसे प्राइस उसका बढ़ता जाएगा। जो एंड कंज्यूमर है उसको वो साड़ी महंगी पड़ेगी। तो मुझे ये लगा कि जो साड़ी इंडिया में 500 की बन रही है वो इंडिया में ही 1500 की क्यों बिके। तो हमने जो बीच की जो चेन थी उस चेन को हमने जो है वो खत्म किया और सीधा बनाने वाले से पहनाने वाले तक साड़ी पहुंचाना शुरू किया और 2021 में हमने शुरुआत करी थी। अब जो आपका मॉडल है अंकुश, ये 100% ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है? जी, ये 100% ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है। ओके, तो यानी कि अब साड़ी जो है हमें कम रेट पे अच्छी क्वालिटी की साड़ी मिलेगी। बिल्कुल। तो किस किस तरह की साड़ी, क्योंकि साड़ीज की इंडियन कल्चर में अगर देखें बहुत वैरायटी है, तो क्या आपकी स्पेशलिटी क्या है दीवा साड़ीज? तो जब मैं दीवा शुरुआत कर रहा था जी, जब दीवा का आइडिया आया था, तब पहली प्रॉब्लम तो ये हमें प्राइस की लगी थी। दूसरी प्रॉब्लम ये लगी थी कि भारत में हर 10 कोस के बाद कल्चर बदल जाता है और हर कल्चर का एक अपना परिधान है। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 40 से ज्यादा साड़ी की कैटेगरीज हैं। लेकिन उस समय जब हमने शुरू किया था तब ऑनलाइन हमें गिन के 6 या 7 ही कैटेगरीज मिल पा रही थी। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे कश्मीर से कन्याकुमारी जितनी भी कैटेगरीज बनती हैं सारी एक जगह हमारे ग्राहकों को उपलब्ध हो जाए सीधा मैन्युफैक्चर से। तो आज दीवा 42 के करीब जो है साड़ी कैटेगरी। ज्यादा पॉपुलर कौन सी हैं साड़ी? सबसे ज्यादा बनारसी हो गई, पैठनी होगी, पटोला होगी, सिल्क होगी, कॉटन डेली वेयर्स के लिए होगी। तो ये 5 कैटेगरी सबसे ज्यादा। तो यदि आप भी बनारसी साड़ी, पटोला साड़ी, कॉटन साड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप दीवा साड़ीज का ऑप्शन है। और अब दीवा साड़ीज ONDC पे आ गया जी, तो ONDC पे जाकर कैसे हम खरीद सकते हैं? ONDC पर जाकर आप दीवा साड़ीज अगर आप सर्च करेंगे तो हम अवेलेबल हैं और उद्यम वेल की हेल्प से हमें इट वाज वेरी स्मूथ ऑन बोर्डिंग और बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी ऑन ONDC। तो ONDC पे जुड़कर आपको कितना फायदा महसूस हो रहा है कि क्या बिजनेस ग्रो कर रहा है आपका? श्योर। सो मैं एक छोटा सा मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा कि जैसे अभी दीवा सिर्फ अपनी वेबसाइट से सेल करता था और बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हमें रीच आउट करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे सेल आकर बेचिए। बट द प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे कमीशन होते हैं, हाई कमीशन होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है मार्केट प्लेसेस पर हम फेस करते हैं एज अ ब्रांड्स। ONDC पर सबसे बड़ी समस्या है कि इतने हैवी कमीशंस भी नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक झट से खत्म हो जाती हैं। और दूसरा है कि आपको एक न्यू नेटवर्क मिलता है, आपको इंक्लूसिविटी मिलती है और इनकी वजह से आप बिजनेस को इजीली ग्रो कर सकते हैं। ओके। तो अगर मान लीजिए कोई कस्टमर ONDC के माध्यम से दीवा साड़ी से ऑर्डर करता है तो उसको कैसे डिलीवर होगा, लॉजिस्टिक्स कैसे होंगे और क्या वो कस्टमाइज भी करा सकता है कि मुझे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी चाहिए? नहीं, हम कस्टमाइजेशन तो हम जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स हम टेक केयर करते हैं। इंडिया भारत के किसी भी कोने में लगभग 29,000 से ज़्यादा पिन कोड्स में हम डिलीवर करते हैं। तो किसी भी कोने में आप गाँव में बैठे हैं तो हम साड़ी वो डिलीवर करेंगे, आप ONDC जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ओके। लेकिन अगर कोई छोटे लेवल पर कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह ऐसा काम करता है स्मॉल स्केल पे, तो क्या वो आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, फिर ONDC से फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल 100% वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है कि हम कारीगरों को सीधा अपने साथ जोड़ते हैं, उसमें चाहे छोटे कारीगर हों चाहे बड़े कारीगर हों। तो कैसे जुड़े? तो आप हमारे दीवा के हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं, दीवा के इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स अवेलेबल हैं और मैं खुद हर सब जगह अवेलेबल हूँ। तो आप सीधा मेरे को रीच आउट भी कर सकते हैं और आप कुछ भी बनाते हो। अभी तो हम पहले भी सिर्फ साड़ीज़ में थे, अभी हम न्यू कैटेगरी में भी एंटर कर रहे हैं, सलवार सूट्स की। तो आप जिस भी कैटेगरी में कुछ भी कारीगरी करते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। और ये बहुत बड़ी खबर है कि आप अब तक जानते थे अंकुश बरजाता जो कि दीवा साड़ीज के फाउंडर हैं, और जैसे उन्होंने कहा ये महीना बहुत खास है क्योंकि कम 23 सितंबर और हिमाचल प्रदेश में पहला ऑफलाइन आउटलेट जी, वो भी सलवार सूट्स में जी। तो कोई टर्न अराउंड 100% ऑनलाइन साड़ी से ऑफलाइन। तो ये टर्न अराउंड सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन
मैं कहूँ तो सलवार सूट्स मेरा लेगेसी बिजनेस है। तो मेरे पापा 1990s से वो इस बिजनेस में हैं, वो सीखने गए थे। 2004 में मेरी मदर ने खुद का रिटेल आउटलेट शुरू किया था। 2014 में मेरे पापा ने रिटेल आउटलेट शुरू किया था सलवार सूट्स में ही, लेकिन मैं साड़ीज में एंटर हो गया। और मेरा हिमाचल शार्क टैंक इंडिया पे जब मैं आया था, उसके बाद मेरे को हिमाचल से इतना प्यार मिला, लेकिन हिमाचल से सेल नहीं मिली, क्योंकि हिमाचल में लोग साड़ियाँ उतनी नहीं पहनते। सो अब ये एक सही समय था, क्योंकि आगे सीजन आ रहा है सारा ही, तो हमें लगा कि इस कैटेगरी में एंटर करना चाहिए और जो बिजनेस लेगेसी से चला आ रहा है उसको ब्रांड की शेप देनी चाहिए। और ब्रांड का नाम है सिया, और उस ब्रांड का नाम है सिया, और इसको लॉन्च भी हम उन्हीं दिनों में कर रहे हैं जो दिन जो है वो प्रभु राम और सीता माता जी के लिए डेडिकेटेड है। Is your vision to also bring Sia on ONDC with time? 101%। क्यों नहीं, क्योंकि ONDC के जो मेजर कस्टमर्स हैं वो Tier 2 Tier 3 ये वाली ऑडियंस है। और जो सलवार सूट जो मैं प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, हम इंडिया में 400 रुपए से सूट शुरू करके 3000 तक इस प्राइस रेंज को केटर करेंगे, जो भारत का मेन ऑडियंस है। पर यहाँ पर मेरा ये सवाल है, मान लीजिए मैंने साड़ी ऑर्डर की या सूट ऑर्डर किया, अब मुझे वो फोटोग्राफ में तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन अपने ऊपर लगाकर मुझे अच्छा नहीं लगा, अब मुझे चेंज करना है, कुछ नया लेना है उसकी जगह, तो क्या आप ऐसा करेंगे? नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न पॉलिसी। और दूसरी चीज, आज AI के माध्यम से हमारी वेबसाइट पर हम हम वैसी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई ऑन कर सकते हैं साड़ी को या सूट को भी, जब भी आप हमारा वेबसाइट लॉन्च होगा तो। जी, आखिरी सवाल, भारत में तो आपने साड़ी पहुंचाई, सूट भी, विदेश भी भारतीय संस्कृति से जुड़ना चाहता है, सो आर यू लुकिंग एट दैट एक्सपेंशन? 101%। यूएस जो है हमारा पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि यूएस ऑलरेडी सिल्क साड़ीज का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हमने 6 कंट्रीज जो है वो लिस्ट डाउन करी है एक्सपेंशन के लिए। तो भारत के कल्चर को ग्लोबलाइज करना मेरा विजन है, फिर चाहे साड़ीज से करें, सूट से करें, हर कैटेगरी से हम आगे बढ़ेंगे। And what you wore in Shark Tank, was that a sari? Yes, 100% it was a sari. Men can also wear sarees? ये तो अभी आई थिंक 1960 हमारे 1930-40s के बाद ये ट्रेंड आया कि सिर्फ लड़कियां साड़ी पहनती हैं। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हमारे महाराजाज यूज्ड टू ड्रेप साड़ी को वो धोती की तरह ड्रेप करते थे। साड़ी को वो ऊपर से एज अ अपने हैंड वो फैब्रिक उसको यूज करते थे। और जो मैंने भी पहनी थी, अभी हाल ही में मेरा एक और वीडियो वायरल हुआ था, तो हमने भी हाल ही में जब पहनी थी वो मैस्कुलिन वे में पहनी थी, नॉट एज अ फेमिनिन वे। That's right. So that's the innovator, creator, entrepreneur, the cultural ambassador of India, Ankush Barjatya. Thank you so much for joining us on the Thank you so much for Thank you so much.